हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आज हम लोग अपनी 29 नवंबर 2022 मतलब कि टुडे करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हम इस क्लास में अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। आप इनको किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं, क्योंकि जो हमारी करंट अफेयर क्वेश्चन है वो हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसको किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं। और जो इस वीडियो का PDF फाइल है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके PDF फाइल को डाउनलोड करके अवश्य पढ़ें। चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इसमें मेरा नंबर पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा वसुंधरा दौरे स्वामी, जो कि भरतनाट्यम करते हैं। प्रश्न नंबर हमारा अब दूसरा है। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य के सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर किया गया है? इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। इसमें पूछा गया कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे निक्षय मित्र अंबेडकर नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर दीपा मलिक जी को। प्रश्न नंबर 4 है। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में नेशनल मिल्क डे कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर को। प्रश्न नंबर 5 है। हाल ही में ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? इसका राइट आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर में। प्रश्न नंबर 6 है। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में कौन सा राज्य सीमावर्ती गांव के लिए एकीकृत विकास योजना प्रारंभ करेगा? इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड राज्य। प्रश्न नंबर 7 है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दलित व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए नई योजना प्रारंभ की है? इसका जो राइट आंसर होगा राजस्थान। प्रश्न नंबर अब 8 है। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में विक्रम गोखले का निधन हुआ है, वह कौन थे? इसका राइट आंसर होगा मशहूर एक्टर मतलब कि अभिनेता थे। प्रश्न नंबर 9 है। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा मिस्र। प्रश्न नंबर 10 है। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में किसे क्विंगहाफू राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा वी अन्नामलाई जी को। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 है। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ले जाने के लिए PSLV C-54 रॉकेट को लॉन्च किया है। इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर होगा श्रीहरिकोटा द्वीप, जो कि हमारा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 12 है। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस राज्य के कन्नड़ स्कूलों को विशेष अनुदान देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। प्रश्न नंबर 13 है। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में CDU के राज्य प्रेसिडियम में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने? इसका राइट आंसर होगा गुरदीप रंधावा। प्रश्न नंबर 14 है। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर होगा MIT। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में किसे एशियाज इंस्पिरेशनल लीडर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा प्रशांत बाग जी को। प्रश्न नंबर 16 है। इसमें हमारा पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य में 3 जिलों में 60 गाँव को शामिल करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी मिली है? इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु राज्य। प्रश्न नंबर 17 है। हाल ही में भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी कौन करेगा? इसका राइट आंसर होगा उदयपुर जिला राजस्थान राज्य में। प्रश्न नंबर हमारा 18 है। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में किसे फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ मतलब कि फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र पवार जी को। हमारा अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19 है। इसमें यह पूछा गया है कि हाल ही में भारत के पहले शिकारी विरोधी कुत्ते का निधन हुआ है, उसका नाम क्या था? इसका जो राइट आंसर होगा उसका नाम जोरबा था। प्रश्न नंबर हमारा अब 20 है। इसमें यह पूछा गया कि हाल ही में ओलिव रिडले मतलब कि समुद्री कछुए की लुप्त जो प्रजाति है किस राज्य के समुद्री तट पर देखे गए? इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। प्रश्न नंबर 21 है।
इसमें पूछा गया है कि हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है हमारा 25 नवंबर। हमारा अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 है। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में अनवर इब्राहिम ने किस देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। इसका राइट आंसर होगा मलेशिया। प्रश्न नंबर 23 है। हाल ही में कौन फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने। इसका राइट आंसर होगा मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 है। हाल ही में 77% स्वीकृति के साथ विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन बने हैं। इसका राइट आंसर होगा हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 है। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक नाउ यू ब्रीथ का विमोचन किया। इसका राइट आंसर होगा राखी कपूर, जो कि एक लेखिका है। प्रश्न नंबर 26 है। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य में पोस्ट हार्वेस्ट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया गया। इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा राज्य में। प्रश्न नंबर हमारा 27 है। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया गया। इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 28 है। किस दक्षिण भारतीय अभिनेत्री ने मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का खिताब जीता है। इसका राइट आंसर होगा सामंथा प्रभु ने। प्रश्न नंबर 29 है। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में ऑपरेशन टर्ट शील्ड किस देश द्वारा लॉन्च किया गया। इसका राइट आंसर होगा भारत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 है। इसमें पूछा गया है कि किसने हाल ही में इंडिया दी मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया। इसका राइट आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान जी। प्रश्न नंबर हमारा अगला है प्रश्न नंबर 31 है। इसमें यह पूछा गया है कि हाल ही में किसे पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इसका राइट आंसर होगा बेटसी शावेज जी को। प्रश्न नंबर अब हमारा 32 है। इसमें पूछा गया कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में 22 लाख किसानों का 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ़ किया है। इसका राइट आंसर होगा राजस्थान सरकार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 33 है। इसमें पूछा गया कि हाल ही में भारत कहाँ संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के लिए हेलीकॉप्टर भेजेगा। इसका राइट आंसर होगा माली। प्रश्न नंबर हमारा 34 है। इसमें पूछा गया कि भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य हाल ही में कहाँ स्थापित किया जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर राज्य। प्रश्न नंबर अब अगला है प्रश्न नंबर हमारा है 35। इसमें पूछा गया कि हाल ही में किस देश की स्टेफनी फ्राउपर्ट पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है। इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। प्रश्न नंबर 36 है। KVIC के CEO के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया। इसका राइट आंसर होगा विनीत कुमार जी को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 37 है। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में भारत में निर्मित सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन टैंक को किस देश में भेजा गया है। इसका राइट आंसर होगा दक्षिण कोरिया। प्रश्न नंबर 38 है। हाल ही में मारबत उत्सव कहाँ मनाया गया। इसका राइट आंसर होगा नागपुर महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 39 है। हाल ही में किस राज्य ने आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 का रजत पुरस्कार जीता है। इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु राज्य ने। प्रश्न नंबर 40 है। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा के लिए किसने यूनेस्को के साथ साझेदारी की है। इसका राइट आंसर होगा रॉयल एनफील्ड। प्रश्न नंबर 41 है। इसमें हमारा यह पूछा गया है कि हाल ही में किसे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में कोषाध्यक्ष चुना गया है। इसका राइट आंसर होगा अनुराग शर्मा जी को। प्रश्न नंबर 42 है। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में शोधकर्ता की एक टीम ने भारत और किस देश में लंबी उंगलियों वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति खोजी है। इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। प्रश्न नंबर हमारा 43 है। इसमें यह पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनाइल के बैनरों पर प्रतिबंध लगाया है। इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। प्रश्न नंबर अब 44 है। इसमें पूछा गया कि हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बन रहा है। इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु कर्नाटक में। प्रश्न नंबर 45 है। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में किसने भारत के 39वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। इसका राइट आंसर होगा जस्टिस उदय उमेश ललित, जिनका शॉर्ट नेम यूयू ललित भी है। प्रश्न नंबर 46 है। हाल ही में किस बैंक ने महेंद्र शाह को अपना MD एंड CEO नियुक्त किया है। इसका राइट आंसर होगा ICICI बैंक ने। प्रश्न नंबर अब अगला है प्रश्न नंबर 47 है।
इसमें पूछा गया कि हाल ही में पूरी दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं। इसका राइट आंसर होगा मैक रदरफोर्ड ने। प्रश्न नंबर 48 है, हाल ही में किस देश में बाढ़ से 33 मिलियन लोग प्रभावित हुए हैं। इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 49 है। इसमें पूछा गया कि हाल ही में भारत ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है। इसका राइट आंसर होगा 2070 तक। प्रश्न नंबर 50 है, हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला किसे घोषित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा हरिद्वार, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 51 है, हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्रा ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई। इसका राइट आंसर होगा जर्मनी देश में। प्रश्न नंबर 52 है, हाल ही में किस बैंक में क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए टाटा न्यू के साथ साझेदारी की है। इसका राइट आंसर होगा HDFC बैंक ने। प्रश्न नंबर 53 है, हाल ही में किसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के फेलो के रूप में चुना गया है। इसका राइट आंसर होगा NV सुंदरा जी को। प्रश्न नंबर 54 है, हाल ही में किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। इसका राइट आंसर होगा दक्षिण कोरिया देश ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 55 है। इसमें पूछा गया कि हाल ही में विश्व गुजराती भाषा दिवस कब मनाया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 अगस्त को। प्रश्न नंबर 56 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रिटिश उच्चायोग के साथ छात्रवृत्ति समझौता किया है। इसका हमारा राइट आंसर होगा झारखंड राज्य ने। प्रश्न नंबर 57 है, हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है। इसका राइट आंसर होगा पराग्वे देश में। प्रश्न नंबर 58 है, हाल ही में किस राज्य ने अवैध शराब नशीली दवाओं के व्यापार के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स का गठन किया है। इसका राइट आंसर होगा अपना राज्य उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 59 है। इसमें यह पूछा गया है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को 2022 लिबर्टी मेडल दिया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा यूक्रेन। प्रश्न नंबर 60 है और आज की वीडियो का हमारे अंतिम प्रश्न है, हाल ही में अंडर-20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जापान। तो फ्रेंड्स, ये थे आज की वीडियो के हमारे टॉप 60 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो की आपको PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी दोस्तों का थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।